नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं व्यूज टुडे लाइव के साथ और मैं हूं अमित कुमार। आज मैं आपके समक्ष पेश हुआ हूं न्यू डोमिसाइल पॉलिसी को लेकर, क्योंकि न्यू डोमिसाइल पॉलिसी का इंतजार काफ़ी देर से जम्मू कश्मीर के जनता जो है वो इंतजार कर रही थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि धारा 370 के बाद उनका अस्तित्व कहीं ना कहीं खतरे में आ चुका है। आखिरकार केंद्र सरकार ने न्यू डोमिसाइल पॉलिसी लाई। अब उस पर भी विवाद है, क्योंकि हालांकि एक तरफ बीजेपी तो इस बात में आश्वस्त कर रही है कि इससे बड़ा और बेहतर न्यू डोमिसाइल पॉलिसी नहीं हो सकती थी, लेकिन अभी भी जम्मू के जो यूथ है जम्मू कश्मीर का, उन्हें रोष ज़रूर है। और ये भी एक धारणा ज़रूर है कि क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो हमारी कश्मीरी पंडित समाज है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। इसी वजह से मैं आज पनवेल कश्मीर के चेयरमैन डॉक्टर अजय चरंगू जी को लेकर आया हूँ, ताकि मैं इनसे बात कर सकूँ कि आखिर न्यू डोमिसाइल पॉलिसी में कश्मीरी समाज हमारा क्या समझता है कि कितनी बेहतर है और कितने नुकसान इसमें है। डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि आप किस तरह से देखते हैं न्यू डोमिसाइल पॉलिसी को, फिर आगे डिस्कशन करें। देखिए, ये डोमिसाइल पॉलिसी इस वक्त आई है, मेरा मानना है कि इस वक्त नहीं आनी चाहिए थी। मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर को, मैं डोमिसाइल लॉ को वैसे नहीं देखना चाहिए जैसे बहुत से ऐसे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में जहाँ पे डोमिसाइल लॉ है। क्योंकि वो जगह हैं, दे वेर नॉट स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज अपार्ट। जे के धारा 370 के तहत ये एक स्टेट अपार्ट था, और मैं बहुत समय से कहता आ रहा हूँ ये एक इट वाज अ मुस्लिम स्टेट ऑन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। बिल्कुल। अच्छा, अब इस संदर्भ में जब हमने यहाँ पे धारा 370 को निरस्त कर दिया, 35A को निरस्त कर दिया और रीऑर्गेनाइजेशन की, तो इंटीग्रेशन के लिए एक बहुत बड़ा एक स्टेप था। अब इस स्टेप के लेने के बाद पुरानी सोच नहीं चलेगी। पुरानी सोच ये थी कि किसी तरीके से आधे अलगावाद के आधार पे हम इस स्टेट में गवर्नेंस करें। उसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा था कि भाई अभी पूरे लोग इंटीग्रेशन के हक में नहीं है, तो उनको एक ऐसा माहौल देना चाहिए जहाँ पे वो आहिस्ता आहिस्ता से इंटीग्रेट हो जाए। 70 साल यही आर्गुमेंट चला कि आपको एक हाफ फेज सेपरेटिस्ट पॉलिसी रखनी चाहिए, जिसके आधार पे आप सब नेशनल डिनोमिनेटर्स को यूज़ करके लोगों को पैट्रियाटिक बनाएं। तो मतलब ये था कि यहाँ पे नेशनलिज्म आधे अलगावाद के दायरे में आके, जस्ट एक सेकंड में ये थ्योरेटिकल बैकग्राउंड मैंने इसलिए दे दिया आपको। इसलिए यहाँ पे पहली बात है कि लोग रिकंसाइल करें कि हम भारत का अब अभिन्न अंग बन गए, इंटीग्रेशन प्रोसेस हो गई है। हम डोमिसाइल पॉलिसी लाने से पहले यहाँ पे डेवलपमेंटल स्कीम्स ला सकते थे, और उसमें खास तौर से एक ये मैसेज दे सकते थे कि अब बराबरी के आधार पे, वर्चस्व के आधार पे नहीं, यहाँ पे रिक्रूटमेंट्स हो जाएंगी। और जो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल जम्मू के लिए था, डोमिसाइल पॉलिसी जिस माहौल में आई, वो लगता है कि एक पुराना साइकिल रिपीट हो रहा है। एक कुछ लोगों का ग्रुप एक पार्टी बनाता है, वो प्राइम मिनिस्टर से मिलता है, बाद में वो ग्रुप क्लेम करता है कि हमारे लैंड रिकॉर्ड्स, हमारे लैंड्स, हमारी जॉब्स, उनकी प्रोटेक्शन के लिए हमने उनसे गारंटीज ले ली हैं। और जो वो व्यक्ति है वो अलगावाद के साथ ही बहुत समय तक रहा है। तो जब डोमिसाइल पॉलिसी इस फ्रेमवर्क में बाद में आते, लगता है कि ये एक किस्म का एक सौंप है, एक किस्म का एक कंसेशन है कश्मीर में पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू करने का। ये पहला पहलू। इसलिए इस वक्त आपने साइकोलॉजिकली जिस बात को लेके लोग रिकंसाइल हो रहे थे कि भैया अब हम बराबरी के आधार पे इस देश का एक अभिन्न अंग बन रहे हैं हर एक स्तर पे, उस साइकोलॉजिकल प्रोसेस को आपने रिवर्स किया। डॉक्टर साहब, आप टाइमिंग से मुतमिन नहीं है या न्यू डोमिसाइल पॉलिसी से मुतमिन नहीं? पहली बात की टाइमिंग से मैं मुतमिन नहीं। तो न्यू डोमिसाइल पॉलिसी, अब न्यू डोमिसाइल पॉलिसी में आप देख लीजिए सबसे बड़ी बात क्या है। किसी भी जगह जहाँ पे डोमिसाइल है 15 साल का गैप नहीं है। आपके साथ पंजाब है, हिमाचल है, आप देखेंगे कि वहाँ पे बिल्कुल छोटे अंतराल के लिए डोमिसाइल पॉलिसी रखी है। तो यहाँ पे 15 साल का जब इन्होंने किया, तो ये एक फिर से मैसेज दे रहे हैं कि हम इसको एज ए यूनियन टेरिटरी अपार्ट फ्रॉम इंडिया हैंडल करना चाहते हैं। उससे डैमेज फिर से होगा उसी तरीके से राजनीति को, जिसको आप कहेंगे कि भारत के साथ जुड़ने वाली राजनीति को उसी तरह से नुकसान हुआ जैसे पहले हो गया। देखिए, जम्मू कश्मीर में दो प्रोसेस साइमल्टेनियसली करनी है। एक प्रोसेस इंटीग्रेशन की करनी है, दूसरी प्रोसेस जो यहाँ पे एक सिलेक्टिव हेजिमनी थी, मैं कहता हूँ कश्मीरी मुस्लिम हेजिमनी थी, उस हेजिमनी से लोगों को निजात दिलाना।
लोगों को उसमें से निकालना, और जिसका सबसे ज़बरदस्त बेनिफिशियरी जम्मू होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा उसकी चपेट में ये था। लेकिन आपने देखा होगा कि जब इन्होंने डोमिसाइल डेफिनेशन कॉइन किया, इसमें एक बात इन्होंने की जिसको अब करेक्ट किया लेटेस्ट ऑर्डर में, लेकिन पहले दिन से, जहाँ पे इन्होंने वहाँ से जो विस्थापित होकर लोग आए उनको उनकी दो कैटेगरीज बनाई, तीन कैटेगरीज इनफैक्ट। एक कैटेगरी जो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में रजिस्टर्ड है, ऑलरेडी इनको मालूम था, और वो सिलसिला दिल्ली में जो रजिस्टर्ड थे वो इससे बाहर हो गए, और जो रजिस्टर्ड नहीं थे जो वहाँ से भाग के आ गए, मान लीजिए केरला गए, उन सब लोगों को इन्होंने एक सेपरेट कैटेगरी बना। और सिर्फ कश्मीरी हिंदू विस्थापित की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर से भी लोग आए थे, उसमें से जो लोग जम्मू कश्मीर नहीं आए, बाहर आए, वो नेचुरली डोमिसाइल डेफिनेशन का हिस्सा होने चाहिए थे। इन्होंने वो नहीं किया। मैसेज क्या है? मैसेज मैं समझता हूँ कि अगर हम डिलिमिटेशन लॉ, जो डिलिमिटेशन यहाँ पे प्रोसेस शुरू हो रही है 2011 के सेंसस के बेसिस पे, जहाँ पे बहुत से लोगों का मानना है कि ये एक ऐसे माहौल में हुआ था, आतंकवादी माहौल में ये सेंसस हुआ था, और इसमें जो एक डिस्पैरिटी कश्मीर और जम्मू के बीच में 14 लाख से भी ज़्यादा थी, इसमें डिलिमिटेशन प्रोसेस जो जिस चीज़ को करेक्ट करना चाहिए वो तो उसको और भी एक्सेंचुएट करते हैं। मैं एक चीज़ समझना चाहता हूँ, क्योंकि जब से न्यू पॉलिसी ये इसकी नोटिफिकेशन जारी हुई है, मैं डे फर्स्ट से जब ये सरकार की तरफ से है, मैंने रोहित कंसल जी को भी पूछा, वो भी जवाब कुछ टाल मटोल करते नजर आए। मैं जो बात बोल रहा हूँ उस पर कोई बीजेपी का लीडर आके आगे उस बात को पक्ष नहीं कर रहा, वो उसको टाल मटोल कर रहे हैं। मेरा कहने का ये मतलब है कि 15 साल का आप अंतराल रख रहे हैं कि 2020 से 15 साल पहले 2005 से लेकर अभी तक जो कोई आया है उसे हम डोमिसाइल के राइट्स दे देंगे। मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि इसका सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर के यूथ को इसका साइड इफेक्ट मिलेगा। रीज़न बिहाइंड कि एक जम्मू कश्मीर का युवा जो 70 साल से जम्मू कश्मीर की हालात में अपने आप को पनप रहा है, अपने आप को आगे बढ़ा रहा है, ऐसे में जो 15 साल के बीच का गैप का एक बेनिफिट जो है वो जम्मू कश्मीर के यूथ को मिलना चाहिए था, एसेट मिलना चाहिए था कि आप 2020 से शुरू कीजिए ना, कि आज से जो आगे 15 साल रहेगा उसे हम न्यू डोमिसाइल पॉलिसी दे देंगे। उसके अलावा जो आपके पीछे जितने आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी बोल रही है कि हमें फेलिसिटेट करना था वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज़ को या अन्य जो हमारे जो वाल्मीकि समाज है, तो ये दोनों कैटेगरीज तो ऑलरेडी हमारे 70 साल के साथ हमारे साथ ही मौजूद है। यदि ये गाइडलाइन ऐसे रखी जाती कि 1951 की लिस्ट या उसके बाद की जो इलेक्शन लिस्ट है जिसको उसमें नाम होगा, या जो 70 साल का यहाँ पर दायरा बिता चुके हैं उनके लिए जो है वो न्यू डोमिसाइल पॉलिसी जो है वो खोल दी जाएगी। ऐसी ये जो 15 साल का रखा है उसमें क्या ओवर बर्डन जो है वो जम्मू कश्मीर के यूथ के ऊपर नहीं हो जाएगा? देखिए, इसमें दो चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। जहाँ तक कश्मीरी मुस्लिम यूथ है, इसका एक्सपोजर इंटरनेशनल है। एग्जैक्टली। आपने देखा कि अभी आपके सामने तथ्य भी आए हैं कि इवन वुहान में जहाँ से ये वायरस आ गया, वहाँ पे भी बच्चे वहाँ पे, हाँ, हज़ारों की संख्या से कश्मीर के बच्चे देश के बाहर पढ़ रहे हैं, और हज़ारों की संख्या में वो देश में पढ़ रहे हैं। तो नेचुरली जो जम्मू का यूथ है वो एक डिसएडवांटेज की एक्सपोजर ज़्यादा है उस साइड के लड़कों का। इवन मैं तो समझता हूँ कि एक्सपोजर ही नहीं है, जिसका पॉसिबिलिटी ऑफ एजुकेशन, हायर एजुकेशन वहाँ पे ज़्यादा है। यही पॉइंट मैं बीजेपी को भी समझाना चाहूँगा, जो इस तथ्य पर नहीं आ रहे कि बार बार जम्मू कश्मीर का यूथ बीजेपी को क्यों टारगेट कर रहा है। रीज़न यही है, जिस तरह से डॉक्टर साहब ने कहा कि ये जगजाहिर है कि हमारा कश्मीर का बच्चा जम्मू के बच्चे से बहुत ज़्यादा अवेयर है। आज की तारीख में भी यदि हम विदेशों में देखे जाएं तो कश्मीर का बच्चा हमारा ज़्यादा अवेयर होकर वहाँ पर पढ़ाई कर रहा है। देश के अन्य कोनों में भी कश्मीर का बच्चा ज़्यादा पढ़ रहा है, जम्मू के बच्चे इतने ज़्यादा अवेयर नहीं है। यदि सरकारी आंकड़ा भी निकाल लें कि जम्मू और कश्मीर में किस संभाग के ज़्यादा बच्चे अन्य राज्यों में या विदेशों में पढ़ रहे हैं, तो शायद कश्मीर का आंकड़ा ज़्यादा ही आएगा। ऐसे में जम्मू के युवा जो है वो पिछड़ रहे हैं, और जम्मू के युवा हमेशा बीजेपी का नाम लेते हैं। बीजेपी हमेशा अपना जो है एक आधार जो है वो जम्मू को बना के चलती है, तो फिर जम्मू का युवा बीजेपी को क्यों नहीं कोसेगा? ये एक सवाल जो है वो बीजेपी के सामने खड़ा होता है। इसमें मैं एक बात आपको कहूँगा कि ये इस बात को स्टेज में समझ लीजिए। पहला स्टेज है कि हम एक इंटीग्रेशन के फ्रेमवर्क में आए। पहला स्टेज हमारा ये था कि जहाँ पे हम कश्मीरी मुस्लिम हेजमनी को फेस कर रहे थे, और किसी न किसी बहाने, किसी न किसी तर्क से यहाँ पे जनरल लोगों का जो हक वो एक कॉमनल पॉलिसी के तहत ख़त्म किया जाता था। मैं तो समझता हूँ कि महबूबा मुफ्ती बीजेपी के टाइम में
तो परसेंटेज ऑफ यूथ जिनको एम्प्लॉयमेंट मिल रही थी ये तो लगभग 10% तक पहुंच गई थी। 10% से भी कम बहुत एरियाज़ में थी जो हो रही थी। एक बैलेंस्ड अप्रोच नहीं था। तो जो ही ये नई व्यवस्था बनी, इस नई व्यवस्था में इंटीग्रेशन की एक स्कोप बन गई। इंटीग्रेशन की भी स्कोप बन गई और इक्वालिटी की भी स्कोप बन गई। अब इस इक्वालिटी के माहौल में जो ऑलरेडी एडवांटेज में है और जो आप पुराने टाइम पे डिसएडवांटेज में, इनमें फ़र्क पड़ेगा। लेकिन ये स्टेज हमको क्रॉस करना है, क्योंकि अगर ये स्टेज इस वक्त क्रॉस नहीं करेंगे तो फिर हम वैसे ही जिस तरह से हम 6 महीने पहले एक कम्युनल हेजमनी का शिकार बन रहे थे, तो और ये बात चल रही थी कि जम्मू तो लगभग कोलैप्स ही हो रहा था, उसका आप हिस्सा बनते। ये एक बात होगी। दूसरी बात, एक मैसेज जा रही है अक्रॉस कि भैया जम्मू कश्मीर में अब ना वो संविधान के मापदंड चलेंगे, ना एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नेंस के वो मापदंड जो पहले चलते थे। अच्छा, कोशिश की जा रही है कि पुरानी सोच को फिर से एक्टिवेट करें। मैं समझता हूं कि डोमिसाइल लॉ इस वक्त लाना मुझे लगता है कि वो एक सौंप था। जिस तरह से मैंने कहा कि डिलिमिटेशन 2011 के बेसिस पे करना, ये भी एक सौंप था दूसरे साइड को ये बोलने का कि हम कोई चीज़ बदलने वाले नहीं हैं, हम वैसी ही व्यवस्था चलाने वाले हैं। इवन कश्मीरी जो विस्थापित है उसको ऐसे कैटेगराइज करके कि जो बाहर हैं वो डोमिसाइल न रहें, वो भी एक मैसेज उनके लिए पॉलिटिकल थी कि हमको कोई इसमें बड़ा शौक नहीं है कि कश्मीरी हिंदू जम्मू का डोमिसाइल रहे। ये मैसेजेस पॉलिटिकल हैं, इनका इमीडिएट वैल्यू आप कहिए जॉब पे अभी वो हम डिस्पर नहीं कर सकते। लेकिन अब जो हम जैसे लोग डिसएडवांटेज में हैं, हमारे लिए इस फेज में से जाना है, एक इक्वालिटी का, एक ट्रांसपेरेंसी का। अगर हमको सबसे ज़्यादा कॉन्शियस इसके बारे में होना चाहिए कि पुरानी व्यवस्था का फिर से वो नहीं चलनी चाहिए। क्या इक्वालिटी के बेसिस पे और ट्रांसपेरेंसी के बेसिस पे नई चीज़ें हो जाएंगी, ये एक बात। दूसरी बात, क्या भारत सरकार के लेवल पे सेंसिटिविटी चेंज हो गई है? अभी तक भारत सरकार के जितने भी वक्तव्य आए हैं हाईएस्ट लेवल पे, उसमें कश्मीर 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 है। इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी है तो कश्मीर में करनी है, टूरिज्म लाना है तो कश्मीर में। ऐसे वक्तव्य आपके पास बार बार आ रहे हैं। ऐसे लगता है कि जम्मू एक ब्लाइंड स्पॉट है, जम्मू शायद एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, या जम्मू कश्मीर की एक दुम है। इस तरह से सोच ये ठीक नहीं है। तो ऐसे समय में भारत सरकार के सामने डेफिनेटली एक प्रोसेस है कि जो पिछले पुरानी व्यवस्था के बायस के कारण जो लोग सफ़र हुए हैं, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो किसी भी रीजन का, उनके आगे चल के जो डेवलपमेंटल प्रोसेसेस रहेंगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी, चाहे प्राइवेट डोमेन में या गवर्नमेंट डोमेन में, उन लोगों को किस तरह से एक बेटर स्पेस मिले, वो लोग किस तरह से ये कॉन्फिडेंस फील करें कि भैया हमको कम से कम एक स्पेस मिल रही है और हमारे चांसेस ग्रो करने के लिए बेटर है। अब ये पॉलिटिकल इशू है, इस पॉलिटिकल इशू पे अभी भाजपा की तरफ से हमारे सामने कुछ नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है बीजेपी की, उसमें उन्होंने इसका वेलकम किया है। नहीं, देखिए, वेलकम की एक बात है, ये इशू कैसे एड्रेस करेंगे? जैसे मैंने आपके सामने एक इशू लाया कि भाई जो लोग हेजमनी के दूसरे साइड पे थे, उन लोगों को आप आज़ादी तो मिली, लेकिन आज़ादी तो दूसरे साइड को भी मिली। इनको आप कैसे अकोमोडेट करोगे? उसके लिए क्या प्रोसेसेस होंगी, उस पर आपको बात करनी चाहिए थी। या जो रीजनल डिस्क्रिमिनेशन रही है, या जो प्रोविंशियल एक बायस रहा है, उसको आप कैसे ठीक करेंगे? इन बातों पे बात होनी चाहिए थी। अभी मुझे लगता है कि लोकल लीडरशिप भाजपा की ऐसे इश्यूज़ को अभी लेके या तो तैयार नहीं है, या तो अभी उसको एड्रेस नहीं करना चाहती है। मैं समझता हूँ कि ब्रॉडर लेवल पे एक ज़रूर फ़ायदा हुआ है कि पहली बार अब ये जो एक करेक्शन किया, नॉर्मली 3 बार करेक्शन की इन्होंने, क्यों? या तो अंदर बैठा कोई व्यक्ति इनको करने नहीं दे रहा था। अब एक सिचुएशन आ गई है कि जहाँ पे अगर आपको स्टेट सब्जेक्ट है, आपको इलेक्टोरल रोल्स में आपका नाम है 51 में भी, या आपको उससे पहले भी आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी की लगभग 1944 तक आपको आपके पेरेंट्स या आपके ऐसा कोई तो उसमें क्या होगा कि ऐसे बहुत ज़बरदस्त स्कोप जो यहाँ से लोग बाहर गए हैं, जो लेजिटिमेटली चाहे नौकरी के कारण, प्रोसिक्यूशन के कारण, यहाँ के हालात के कारण जिनको निकलना पड़ा, वो सब एक बोनाफाइड यहाँ के सिटीजन्स बन जाएंगे। और अगर वो मान लीजिए वापस आते हैं तो यहाँ पे स्टेक नेशनलिस्ट की, ऐसे लोगों की जो हिंदुस्तान के साथ रहना, वो बढ़ जाएगी। मैं समझता हूँ कि
ये एक बड़ी ट्रिकी सिचुएशन है। आप दोनों चीजें नहीं कर सकते। इंटीग्रेशन भी करेंगे, वो बोलेंगे रिजर्वेशन भी रखेंगे, फिर ये दो बात, फिर वो बोलेंगे पुरानी व्यवस्था ही ठीक थी। बात ये है कि अभी भारत सरकार के अप्रोच में इसको आसान भाषा में मैं इसलिए समझना चाहता हूँ, इंटीग्रेशन के साथ कभी जम्मू का यूथ कभी पीछे नहीं रहा है, हमेशा से उन्होंने सपोर्ट किया है। लेकिन आज की डेट में जम्मू का यूथ ये समझ रहा है कि उन्हें आखिर मिला क्या, उन्हें क्या हासिल हुआ, क्योंकि वो 370 के बाद डोमिसाइल की आवाज़ इसलिए बुलंद कर रहे थे क्योंकि उनको ये उम्मीद थी कि आज की डेट में ही पूरा भारत आ जाएगा और उसके साथ कम्पीट करना इम्पॉसिबल सी बात हो जाएगी जम्मू के यूथ के लिए। बात तो वहीं की वहीं रही, आपने पूरा देश को अलग कर दिया कि चलिए न्यू डोमिसाइल पॉलिसी के तहत आप नहीं आ सकते, लेकिन जो ऑलरेडी आपने आंकड़ा खड़ा कर दिया है, जो यदि हम एक आम युवा की भाषा में बात करें, अभी तक एक युवा ये आरोप लगाता था कि यदि उसके पास 10 रोटियां हैं और ये आरोप लगता था जी 6 रोटियां कश्मीर खा गया, जम्मू के हिस्से 4 ही आई। अब केंद्र सरकार ने ये हालत कर दी है कि 10 रोटियों में से पहले ही 4 रोटियां जो है वो उन्होंने रख दिया कि जिसको हमने न्यू डोमिसाइल पॉलिसी के तहत 15 साल के बीच में डाल दिया, बची 6 में से जम्मू और कश्मीर बांट लीजिए, तो कश्मीर का युवा जम्मू के युवा से थोड़ा सा एक स्टेप आगे, तो वो 4 ले गया, जम्मू के खाते फिर से 2 ही आए। इसमें आप एक उदाहरण ध्यान में रख लीजिए, ये जो आप बात बोल रहे हैं इसमें, इससे उदाहरण ये है कि जम्मू कश्मीर बैंक का लिस्ट निकला, इस लिस्ट में जम्मू के लोग ज्यादा थे, इस लिस्ट को इन्होंने निरस्त कर दिया। तहसीलदारों का लिस्ट यहाँ पे बना, इसमें मुसलमान ज्यादा थे, उस लिस्ट को इन्होंने सैंक्शन किया। देखिए, मैं आप मेरी बात सुनिए, हम हिंदू मुस्लिम के खिलाफ नहीं है, लेकिन सरकार हिंदू मुसलमान बराबर है, लेकिन जहाँ पे कम्युनल हेजमनीज की बात है, अगर आप कम्युनल हेजमनीज को करेक्ट नहीं करोगे और प्रेजेंट व्यवस्था में इन्वॉल्व क्यों हो रही है इन चीजों में, और प्रेजेंट व्यवस्था में देखिए, 1 मिनट के लिए मान लीजिए कि सरकार ये बोलती है कि भाई देखिए अब एक बराबरी का दौर आएगा, इसमें से निकलना है सबको। अब ठीक है, उनकी एडवांटेज है वहाँ पे, वो निकलेंगे, लेकिन हम एक ओपन अप कर रहे हैं, उस प्रोसेस में हमको कम्पीट कर, मान लीजिए ये बात, ये पॉलिसी सामने आ गई ना, सरकार ये भी नहीं बोल रही। मींस कि अगली बार अगर जेके बैंक में फिर से जम्मू के यूथ सुनिए नहीं, अगली पर हम क्यों जाएंगे, नहीं इस बार क्यों रिएक्ट किया, तो फिर से ये कैंसिल नहीं, इस बार क्यों किया इन्होंने। देखिए, ये कंपटीशन वाली बात थी ना, जम्मू कश्मीर बैंक का कंपटीशन हुआ था, वहां पे जम्मू के यूथ ज्यादा थे, और इवन की कश्मीर का यूथ कह रहा था कि अब सार्वजनिक तो करिए, तो जम्मू का भी होगा तो हमारे ही भाई आगे जाएंगे। तो क्यों इन्होंने क्यों नहीं किया, किस चीज को ये केटर कर रहे थे। देखिए, इसमें 2 बातें हैं, बैलेंस डेवलपमेंट, ये एक बात है, अभी ये बैलेंस डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा रहे हैं, अभी ये ट्रांसपेरेंट डेवलपमेंट की तरफ भी नहीं जा रहे हैं, अभी ये सिर्फ ये कोशिश कर रहे हैं स्पेसिफिकली कश्मीरी मुस्लिम पॉलिटिकल क्लास को बोलने के लिए कि जो पुरानी व्यवस्था है वो हम नहीं बदलेंगे, आप पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करो। ये बात मेरी आप समझ लीजिए, हम यहाँ के लोग तैयार करेंगे अपने आप को आगे। देखिए, जम्मू कश्मीर बैंक में तो यहाँ के लोगों ने ही कम्पीट करके बेटर एग्जामिनेशन नहीं दिए। अगर कोई सिफारिश नहीं है, सब कुछ कर दिया, अब लिस्ट में आ गए हैं, ये तो पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए थी ना सरकार। अगर आप कहते हैं कि लिस्ट में नाम ज्यादा थे, कोई बंगलिंग हुई है, तो बंगलिंग को अब सामने लाइए ना, क्यों नहीं आपने अभी तक बताया कि कोई बंगलिंग हुई है। कोई बंगलिंग, अगर बंगलिंग होती तो उनके पास तो वो इजी आर्गुमेंट था। हाँ, बंगलिंग कोई नहीं थे, ये तो बिल्कुल मैनिफेस्ट है, ये तो ब्रेजनली मैनिफेस्ट है कि चूंकि यूनियन टेरिटरी बनते पहला एक ये रिक्रूटमेंट का पहला एक स्टेप था, जिसमें कंपटीशन के आधार पे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, और उसमें जम्मू के कुछ लोग आए, कश्मीर के कुछ लोग आए। ये इनको सूट नहीं कर रहा था कि एक नई, मान लीजिए 1 मिनट के लिए कल को कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं और जम्मू के लोग उसमें भी बेटर आते हैं, फिर ये उसको निरस्त कर देंगे क्या। इससे मैं एक बात और आपसे पूछना चाहूँगा, एक एग्जाम्पल के तौर पर, इसे मैं कश्मीरी समाज को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक उदाहरण पे ले रहा हूँ, इसे पॉजिटिव वे से लीजिएगा। लेट्स सपोज जिस तरह से अभी 15 साल के गैप को लेकर इन्होंने न्यू डोमिसाइल पॉलिसी लागू की है, जिससे साफ तौर से जम्मू कश्मीर का युवा प्रभावित होगा, ऐसे आधार पर तो ये लग रहा है कि केंद्र सरकार, अब जिस तरह से हमारा कश्मीरी समाज ये कहता है कि हमें वापस होमलैंड चाहिए, पहले वहाँ पे व्यवस्था होनी चाहिए और हमें एक पैकेज मिले तो हम वापस कश्मीर में जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो केंद्र सरकार की करनी चल रही है उसके आधार पर हमें यही लगता है कि शायद आने वाले समय में कुछ ही देर के बाद केंद्र सरकार ये भी कह सकती है कि हमने कश्मीर में शांति बहाली कर दी है जी, और अब कश्मीरी पंडित समाज जो वो वापस जा सकते हैं, इन्हें कोई पैकेज नहीं मिलेगा, क्योंकि अब आप लोग भी समान हैं जैसे कि बाकी लोग वहाँ पर हैं। ये 5-6 बातें ह्यूमिलेटिंग हुई हैं जी राष्ट्रभक्त समाज के लिए, हिंदू मुस्लिम की। पहली बात ये हो गई है कि
जिन लोगों के साथ उन्होंने पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू कर दी, उन लोगों का जो प्रमुख चेहरा है वो चेहरा अलगाववादियों का चेहरा ही है, वो कोई नेशनलिस्ट का नहीं था। उनके बयान सबको पता है। तीन लोग वहाँ पे थे, मुजफ्फर बेग, उस्मान मजीद, जो जिनको जानते थे। इन तीन में से जो ज़्यादा पेट्रियाट्स थे वो पीछे रहे, और जिसकी ये भी कहीं पे टेस्ट नहीं हुआ है कि इसकी पॉलिटिकल बेस क्या है, इसको सामने हाई प्रोफाइल एक्सपोजर मिला। पहली बात वही कहता है कि प्राइम मिनिस्टर ने मुझे बोला है कि मैं ये एश्योरेंस दे रहा हूँ। उसके बाद दूसरा उन्हीं के कहने पे डोमिसाइल लॉ आता है। डोमिसाइल लॉ जो पहला आता है उसको 2 दिन में चेंज करके 15 साल का ये, पहले वो क्लास 4 एम्प्लॉयज़ के लिए ही था, बाद में सडनली इसको एक्सटेंड किया जाता है सारे एम्प्लॉयज़ के लिए। ये भी एक ह्यूमिलेटिंग गेस्चर है पेट्रियाट्स के लिए। तीसरा, मैंने चौथी बात मैंने अभी आपको ये कही कि भाई अगर लिस्ट निकलता है आप उनको क्यों नहीं रिक्रूट करते हो? आप 2 लिस्ट में से जहाँ पे मुसलमान ज़्यादा हैं उसी को क्यों रिक्रूट करते हो? डॉक्टर साहब, सवाल यही था कि क्या, जैसे मैंने बताया कि सरकार उस तरह की व्यवस्था करती है कि कश्मीरी समाज को कहती है कि वापस चले जाइए, हमने आपकी व्यवस्था सिर्फ कर दी है, हमने शांति बहाली कर दी है, कश्मीरी समाज तैयार होगा इस चीज़ के लिए? देखिए, हमारा कश्मीरी हिंदू समाज ने सरकार से, आपने बीच में बात कर, मैं जो ह्यूमिलेशन की बात थी, देखिए भारत सरकार ऑन रिकॉर्ड है। होम मिनिस्टर ने जब JKL पे बैन लगाए तो उन्होंने कहा, लिखित रूप से भी कहा और मौखिक रूप से भी कहा कि वो जिनोसाइड का शिकार हुए। जी बिल्कुल। हम माइग्रेंट नहीं हैं, हम विस्थापित हैं, हम रिफ्यूजीज हैं, अपने ही कंट्री में रिफ्यूजी। मिनिमम पॉसिबल जो सरकार कर सकती थी इस डेफिनेशन को करेक्ट कर सकती थी जी। इन्होंने इस डेफिनेशन को कंटिन्यू किया है। बिल्कुल। जो पुरानी माइग्रेंट होता है जो अपनी मर्जी से निकला है, उस बात को इन्होंने कंटिन्यू कर दिया। इसका मतलब यह है कि ये रिटर्न की पॉलिसी को वैसे ही चलाएंगे जैसे पुरानी सरकारों ने चलाई, जिसको लेके हमने बार बार कहा कि अगर आप जिनोसाइड को एड्रेस नहीं करोगे तो वहाँ पे आप सिंबॉलिक रिटर्न तो करोगे, कोई मजबूरी में जाएगा, क्या करेगा वो दूसरी बात है, लेकिन रिटर्न नहीं होगा। अभी भी अगर ये ऐसे ही चलेंगे तो उसमें उनको कोई कॉपरेशन मिलेगी नहीं। बेसिक पर्सपेक्टिव चेंज करना है। मुझे लगता है कि जो यूनियन टेरिटरी बनी, यूनियन टेरिटरी से पहले जो व्यवस्था थी, ये यूनियन टेरिटरी को उसी व्यवस्था की सोच पे चलाना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि जो ये घटनाएं जिनको आप शनाख्त कर रहे हैं, ये बेसिकली मुस्लिम पॉलिटिकल क्लास को कश्मीर में रिएश्योर करना चाहते हैं कि जो आपका वर्चस्व है, हम उस वर्चस्व को नहीं बदलना चाहते हैं, आप पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करो। नहीं तो देखिए, करना कुछ नहीं था। जम्मू सबसे पीसफुल एरिया था। यूनियन टेरिटरी के दौर में मेजर यहाँ पे डेवलपमेंटल प्रोसेस शुरू होनी चाहिए थी और ऑटोमेटिकली यहाँ का ही यूथ उसमें एब्जॉर्ब होता। वो ऐसा कुछ नहीं हुआ। इनको डेवलपमेंट के लिए पीस को डिविडेंड बनाना चाहिए। सरकार को कहना चाहिए जहाँ पे पीस है वहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट होगी, क्योंकि जहाँ पे पीस नहीं है वहाँ पे डेवलपमेंट हो नहीं सकती है। ऐसी कोई भी बात जिससे उन लोगों को एक फेयरली, एक रीजनेबल चांस रहे कि वो नई व्यवस्था में अपने आप को उबार सके, वो पॉसिबिलिटीज़ अभी ये बना नहीं रहे। बिल्कुल ऐसी पॉसिबिलिटीज़ नहीं बना पा रहे। और जिस तरह से डॉक्टर अजय चरंगू जी ने भी इशारा किया कि सरकार कश्मीर पंडितों की वापसी के लिए जेनोसाइड को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, वो माइग्रेंट जो है वो एक्सेप्ट करना चाहती है, क्योंकि उस परिभाषा से, जेनोसाइड की परिभाषा से उन्हें वो चीज़ें देनी पड़ेंगी जो कश्मीर समाज जो है वो कश्मीर में जाने के लिए मांग रहा है। ऐसी ही परिस्थिति न्यू डोमिसाइल पॉलिसी को लेकर है। जम्मू का यूथ, यदि जिस तरह से हमने अभी भी विश्लेषण किया कि काफ़ी ज़्यादा 70 सालों से वो परिस्थितियों में नहीं है कि वो आज की डेट में कम्पीट कर पाए। आज भी कई ऐसे उदाहरण हैं, जम्मू के कई ऐसे परिवार हैं जिन्होंने आज तक सरकारी नौकरी का कभी मुंह नहीं देखा और उनके पूरी खानदान ने कभी इस तरह की सरकारी नौकरी का मुंह नहीं देखा। ऐसे में उस समाज को आप एक ही दायरे में खड़ा करके 15 साल के उस दायरे में खड़ा कर देंगे कि आपके लिए सारा समाज बराबर हो जाएगा, तो शायद ये संभव जो है वो जम्मू कश्मीर के यूथ को समझने के लिए पॉसिबल नहीं है। दूसरी तरफ ऐसे में यदि केंद्र सरकार ये कहना चाहती है कि नरेंद्र मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है, केंद्र सरकार है तो SRO 202 मुमकिन है, केंद्र सरकार है तो SRO 24 मुमकिन है, केंद्र सरकार है तो यहाँ पर टोल प्लाजा मुमकिन है, केंद्र सरकार है तो न्यू डोमिसाइल पॉलिसी के तहत युवाओं को
दबाने की कोशिश करने का इनका जो कोशिश है वो मुमकिन है, तो शायद ये संभव नहीं है, क्योंकि बार बार बोला जा रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस ने इस समय इस न्यू डोमिसाइल पॉलिसी को नकार दिया है। अब देखना यह है कि क्या पूरी जम्मू कश्मीर के यूथ के खिलाफ ये पॉलिसी जो है इसे फ्रेम किया जाता है, या फिर चौथी बार फिर से अमेंड इसको करने की कोशिश जो है वो केंद्र सरकार जरूर करेगी। डॉक्टर साहब आप हमारे जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल आप जुड़े रहिए व्यू टुडे न्यूज़ के साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार।